पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत सिलदाग पंचायत में आवास योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुखिया उमेश यादव और पंचायत सहायक कुसुम देवी ने प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से सैकड़ों लाभुकों के खातों से ओटीपी के जरिए लाखों रुपए की निकासी कर ली। इतना ही नहीं, लाभुकों से 20-20 हजार रुपए तक वसूले जाने का आरोप भी है, जिसके लिए कई गरीब परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे देने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ परिवारों को एक से अधिक योजना का लाभ दिया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप है कि लाभुकों को खाते में आई राशि को दबाव बनाकर वापस ट्रांसफर कराया गया और विरोध करने पर धमकियां दी गई। पीड़ितों का कहना है कि यह एक संगठित भ्रष्टाचार है, जिसमें अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। पहले भी शिकायत के बाद पैसे लौटाए गए थे, लेकिन दोबारा ऐसी घटनाएं सामने आने से सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि क्या दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर मामला दब जाएगा। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। आवास आपको मिला? ना। आवास में पैसा वैसा भी मांगा जाता है क्या आपसे? हाँ, मांगले थी तो 10,000 तो देलिन, 7,000 तो कहाँ दिल थी। फिर कहली कि कर दूं कि फिर दे 10,000 पूरा दे, तो फिर कहाँ ना दिल थी। तो आपको जानकारी नहीं है कि आवास में पैसा नहीं देना है? यानी कि पैसा देने के बाद भी आपको नहीं मिल पाया? हाँ। कितना दिन पहले पैसा दिए थे? हो गए मनो 1.5 साल भर है। 1.5 साल हो गया। हाँ। तब तो 8 महीना में वो खत्म भी हो जाएंगे, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। पैसा कभी मांगने गए हैं? हाँ, कहलीन कि हम ना कॉल नहीं कर ली तो दे दूं पैसा, तो नहीं कॉल नहीं करा देंगे ऐसे बोलते थे। नहीं करते हैं कॉल, नहीं ऐसे बार बार। हम लोग जिला पंचायती राज विभाग से यही निवेदन करते हैं कि इस मुखिया को जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको बर्खास्त किया जाए और वित्तीय पावर इसको जब्त किया जाए। 4 साल हो गया अभी तक, जहाँ की 1 महीना में कार्यकारिणी मीटिंग होता था, वहाँ पे कार्यकारिणी मीटिंग नहीं हुआ। 4 साल बीत गया और हम लोग का अभी 8 महीना बचल है। इसमें हम लोग का क्या, इसीलिए हम लोग कार्यकारिणी का बैठक 4 वर्षों में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है हम लोग का। समझे, हमारे वार्ड में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है जो हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है और वो हो जा रहा है। यहाँ पर मुखिया जी हैं से जल मीनार लगाए अपने घर के पास, हम लोग का वार्ड लोग का कोई भी सहमति नहीं लिए और उससे सिंचाई कर रहे हैं। हम लोग के लाभुक के कोई फायदा नहीं है। ये लगभग कितने दिन पहले की घटना है? 15वीं वित्त का पैसा 2 साल पहले पास पोस्ट ऑफिस में मुखिया ने अपना मोबाइल नंबर जोड़कर उनका पैसा निकासी कर लिए। और बता दूं 1 साल हो गया। शंकर सिंह पति ब्रह्मदेव सिंह, पिता ब्रह्मदेव सिंह के कुआं का पैसा बता करके उनसे पैसा ले लिया गया। कितना अमाउंट लिया गया? 40,000। तो इसका जो है कि लिखित आप लोग आवेदन कंप्लेन कहीं किए हैं? दिए हैं। किनके पास दिए हैं? ब्लॉक में दिए हैं। तो ब्लॉक में बीडीओ साहब को दिए हैं? हाँ। तो क्या कहे? कहाँ अभी तक तो कुछ नहीं थी कि टाइम ले रहे हैं ना। तो हम 10,000 रुपया 10 रुपये ब्याज पर हम जादव जी घर से नाम के पैसा दे दिली और देलो के बाद में ले लो के बाद में हम कल का पैसा डलवा दी हूँ। पैसा के लिया था? हाँ? के लिया था पैसा? उमेश मुखिया। उमेश मुखिया? हाँ, उमेश मुखिया। और 10,000 रुपया दिया, बोले कि किसी भी नहीं कहना। हाँ, किसी भी नहीं कहना आपको। तो फिर हम कहली कि ना कहबो का, तो हमरा कॉल से ना मतलब है, हमरा कॉल दी हो। तो कहलाम कि हम मिल जाएगा। आज तरी पैसा लेके गेला ना, काल तरी पैसा डलेगा। अब फिर बार बार फोन लगावे थी कि हमारा पैसा डला गया कॉलोनी वाला, तो हाँ डला गया, जाइए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं यमुना कुमार यादव। आज हम लोग उपस्थित हैं छतरपुर प्रखंड के सिलदाग पंचायत भवन में और हमारे बीच हैं सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। आपका भी स्वागत है और हमारे वार्ड सदस्य को भी हमारे तरफ से सभी को स्वागत है। उमेश जी, आज जो आपके ऊपर है एक आरोपों का बौछार है और आरोप इस तरह से लग रहा है, लिखित आवेदन ये जिला उपायुक्त का है, आपको अनुमंडल पदाधिकारी का है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का है। इसमें सबसे पहला आरोप है उमेश यादव मुखिया जी के घर पर अपना सिंचाई के लिए जल मीनार अपने प्राइवेट बोर में लगाकर किसी भी ग्रामीण जनता को लाभ नहीं पहुंचाना। ये बात कितना सत्य है? यह जो है हमारे घर पास नहीं, घर के पास ही जल मीनार जो लगा है उसमें
10 से 15 लोग वहाँ पे हैं, वो देख सकते हैं। और जो जल मीनार है वो सरकारी बोर्ड में है, प्राइवेट में नहीं है। मेरा पिताजी के नाम पर है, जो चंपाकल है उसका, पिताजी के नाम पर चंपाकल बहुत पुराना है, सरकारी जो है। और जल मीनार लगा हुआ है। जल मीनार किनके नाम से? जल मीनार जो लगा है वहाँ पे वही है हमारे अति जरा भाई के नाम से है, वहीं पे जो चाचा है उनको नाम पर हुआ। अच्छा, मतलब ये कंफर्म आप नहीं कि किनके नाम पर नहीं है, उन्हीं का नाम पर है, कंफर्म आप है। कंफर्म है? हाँ। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, 14वें 15वें बीत कागज पर रोड के नाम पर मिली भगत मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर संजय यादव के घर से राजदेव यादव के घर तक पथ निर्माण कराकर पैसा निकासी किया गया। योजना पुराना है और रोड अभी तक नहीं बना है, जिसका काम कल रात्रि में आपने करवाया है, ग्रामीणों का कहना है। और ये आपको जो संगी साथी वार्ड लोग का कहना है, इसमें क्या कहना है आपको? इसमें कहना है कि रोड जो है हम रात में नहीं बना है, वहाँ उसका प्रमाण जो ढालने वाला सब वो भी है। हमारे बोले कि यहाँ के वार्ड सदस्य के वहाँ जो हस्बैंड लोग भी उधर गए, हम देखे हैं, मैंने बहुत लोग भी वहाँ है। वार्ड जो है कि रोड को दिन में ढलाई किया गया, बसते रहा कि 1 साल पहले का रोड था, जो कि पैसा जो है कि अभाव था। 3 रोड हमने सेक्शन किया, जिसमें 2 रोड का पेमेंट फुल कर दिए, बन गया। मेरा रोड जो था उसमें ईटा सोलिंग करके हमने उसको रोड को छोड़ दिए, केवल ढलाई करना था। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ग्राम सभा कराई जाती है, योजना की स्वीकृति हेतु तो वार्डों की सहमति होती है। क्या इसकी प्रति आपके पास है? हाँ, वो सहमति आप है, उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, उपलब्ध कराएंगे। ये आप ये इसको छाया प्रति देंगे, क्योंकि ये आरोप है और ये बहुत बड़ा आरोप है। और आप कहते हैं कि दिन में बनाया है, लेकिन ये आपको जो दिख रहा है वार्ड सदस्य लोग, जैसे इन लोगों का कहना है, एक नहीं 7-8 लोग बाजाबते लिखित दिया है सर जी। ये कोई जुमला नहीं है, ये देखिए इस तरह का कोई किसी पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। बाजाबते आरोप से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आप अपना बात को रखें। चलिए आगे। चलिए ठीक है, तो मान ली कि ठीक है आरोप लगाए रात में है। जी। हमारा कहना है कि जो वहाँ रोड ढलाई कर रहे थे वो मिस्त्री का हम नंबर दे देंगे, उनसे बात कीजिएगा कि रात में ढालिए। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भी मेरा सपोर्ट करेगा, पूछेगा ना, या फिर लोग पूछेगा कि रोड कब ढलाई हुआ है, दिन में हुआ है कि रात में हुआ है। ये पैसा अभी खुद मेरा इसमें जो है कि 6,24,000 रुपया खुद आया पैसा। एक 4,68,28,000 कुछ आया, जैसे 68 था उसमें से पेमेंट हम लोगों ने कर दिए, जेईए को पेमेंट करते हैं। तो 4 लाख जो पानी के लिए था और ये जो है पक्का के लिए था 6 लाख रुपया। इसका बाद जो है कि रोड को जो पैसा आया, खुद हमने जैसे बात की, बोले कि रोड को उसको कंप्लीट कर दीजिए, पैसा आया है और उसको जो है कि क्लियर कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है कि रोड को पैसा निकाल कर और मुखिया और पंचायत सचिव उसको गवर्न करने के लिए नहीं है, क्योंकि रोड उसको बनाने के लिए ऐसा नहीं है, कुछ तो सामाजिक काम है और साहब लोग हैं, ऐसा थोड़ी उसमें कोई पैसा आपको निकासी कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। वो तो एमबी बनता है, मुखिया का थोड़ी केवल कि वो मुखिया के हाथ है, उसमें मुखिया लोग नहीं, इसमें लिखा हुआ है पंचायत सचिव के मिली भगत से, इसमें लिखा हुआ है। अगला सवाल, पंचायत भवन की मरम्मती 4 लाख रुपए निकासी किया गया है, वो भी पूरा प्लास्टर नहीं किया गया है, ना ही वार्ड का हिसाब दिया गया है। मुखिया और पंचायत सेवक द्वारा गलत तरीके से निकाला गया है, जो वेंडर के नाम पर है। ये जो है 4 लाख रुपया की जो बात है, पंचायत सचिवालय को 4 लाख का सुंदरीकरण नहीं किया गया है, ठीक है। कितना किया गया? ये जो है 2,49,000 को सुंदरीकरण किया गया है। ये जो 4 लाख पैसा है, ये हर एक पंचायत को सब जगह नहीं मिली है, लगभग मतलब मिलेगी पंचायत में। ये जो 4 लाख पैसा है, ये जो है ज्ञान केंद्र के लिए पैसा जो आया था इसमें, जो वेंडर द्वारा ये पैसा को काम किया गया। पेंट पोचारा का 4 लाख ज्ञान पैसा केंद्र है। मतलब ज्ञान केंद्र कहाँ है आपका? ज्ञान केंद्र नीचे है उसमें। ये ज्ञान केंद्र में जैसे कंप्यूटर है इसका, और ये देखिए फोटोकॉपी इसका है, फोटोकॉपी के लिए है। फिर आपका ऐसा गोदरेज है, ऐसा टेबल है, चेयर है, ज्ञान टीवी केंद्र है। से मिला है ना आपको? हाँ, टीवी है, ये सब मिला हुआ है। तो ये सामान का है, हाँ ये उपलब्ध है। और ये चीज मेरे लिए है, ये नहीं है कि इसको पेंट पोचारा का 4 लाख निकासी नहीं है, जैसे वार्ड लोग का है। तो जैसे इन लोग के भी जैसे बैठक में हम बताए हैं, लेकिन रोकना चाहेंगे, यदि ये चीज बताते तो आरोप आप पर नहीं लगता शायद। नहीं बताया हुआ मेरा खुद है। देखिए जैसी पैसा 4 लाख है वो बताया कि ज्ञान केंद्र के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ज्ञान केंद्र का 4 लाख पैसा है, ये हर एक पंचायत को अभी नहीं मिला है। लगभग अभी जो आने वाला है ना, यानी और पंचायत को सरकार देगी। जिस समय हमारे पंचायती राज के निशा उरांव मैडम थी, उस समय ही मेरा ये पास हुआ था। 10 पंचायत को लगभग फर्स्ट में पास हुआ था, मेरा ही नहीं, और 10 पंचायत में है। इसका बाद और जो पंचायत में आया या नहीं हो तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये 4 लाख जा तो ये वेंडर द्वारा खुद इसका काम हुआ। और ये पैसा आया था, ये जो केस सामान के लिए आया था, ये पेंट पोचारा का नहीं। पेंट पोचारा हम लोग 2,49,000 को ही किया, जो कि मेरा पंचायत पूरा प्लास्टर किया हुआ अभी देखने की चीज आप लोग देख सकते हैं।
अधूरा कहीं है तो उसको देख सकते हैं, उसमें है तो आप बता सकते हैं कि गलत है। चलिए अगला, विमला देवी पति प्रकाश यादव के नाम से अबुआ आवास मिला है। ठीक है, प्रकाश यादव को मुखिया अपना से पोस्ट ऑफिस में ले जाकर खाता खुलवाया, जिसका खाता संख्या इतना इतना है। मैं अपना मोबाइल नंबर जुड़वाकर सारा पीएम आवास का कोड संख्या ये है का पैसा निकासी कर लिया है। कुसुम कुमारी समसेवक के द्वारा गलत फोटो कर सरकारी पैसा के लाभों को खाता में डाला गया है। ये जो है विमला देवी प्रकाश यादव का, इसका अबुआ आवास मिला है। ये जो है अबुआ आवास मिला इसमें, और पीएम आवास मिला। तो पीएम आवास इसका जो है इसका रिकवरी कर देगा। ये जो है पोस्ट ऑफिस में ले जाकर हम ले जाकर इसका खाता नहीं खुलवाए। मोबाइल नंबर जो है मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, कैसे खुद उसी का है। लाभुक से इसको बुलाकर पूछ भी सकते हैं, मतलब वो लाभुक का है। हाँ मुखिया जी एक मिनट रोकना चाहेंगे। आज से कुछ माह पहले एक और मामला आपको इस प्रकाश में आया था और उसको आपने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं इसका मोबाइल नंबर जुड़वाया तो उसका और भी मैं पैसा- निकासी किया हाँ, तो उसका भी पैसा रिटर्न तो करवा मतलब दिए। इससे यह पता चलता कि आपका जो ये कार्रवाई सिलसिला जारी है लोगों को ठगने का, पैसा अपना आधार मोबाइल जोड़ करके। चूंकि उसका मैं खुद साक्षी हूँ, आपने मेरे पास कबूल किया है कि मैं ये पैसा का निकासी किया हूँ ओटीपी डालकर। इससे आप गवारा नहीं जा सकते। आपने नहीं, किया है मेरे समक्ष नहीं, कबूल। तो देखिए इसमें है ना वैसा एक नहीं मिनट है रोकना इसमें। चाहेंगे हम। वो कबूल किए थे ना आप 2 या 3 पैसा का, जिसमें आपको एक कोई ये रामचंद्र यादव का मामला था, आपने खुद निकासी किया था, जिसको मेरे समक्ष आपने बैठ करके बोला है। नहीं मैं नहीं, इस पैसा डबल का निकासी किया मामला हूं। था तो उसका बोले थे कि उसका पोस्ट रिटर्न ऑफिस- पैसा को जो पोस्ट करवा दिया ऑफिस से जाएगा आपका उसमें। मोबाइल से हुआ था। नहीं, मेरा मोबाइल से नहीं हुआ था। उसका साक्ष्य है, उसको हम लोग साक्ष्य भी नहीं, रखे हैं। साक्ष्य था उसका। उसको था ना, आपका मोबाइल था हाँ, ना। तो साक्ष्य था उसमें, मेरा मोबाइल नंबर जिसमें नहीं था उसमें। आपने कहा जिसका कि- था हमने बोले उसको रोकना जांच चाहेंगे हम करके आपको। जो है कि इसको पैसा उसको दिलाने का काम किया। उन्होंने बोले कि जो है आपका डबल है, उसको पैसा रिटर्न करना होगा। देखिए उसमें। अगर जो जरूरत पड़ी तो हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपने कहा है कि मैं इस पैसा को मेरे ही मोबाइल नंबर से निकासी किया गया है। नहीं, मेरे नंबर से नहीं, हम बोले कि उसको करके हम खुद पैसा को इसको जिम्मेवार लिए। चलिए, इसका और बोले रिकॉर्डिंग- हम इसका भी बोले हैं तो आपने जिम्मेदारी लिया। हाँ, उससे कि मैं बोले ये ये नहीं किया बोले हूं। हैं कि मेरा पास मोबाइल चलिए, नंबर चलिए, जुटा हुआ है, ठीक मेरा है। नहीं जुटा अगला हुआ। सर, यह कि सिलदाग पंचायत के पंचायत भवन से पूर्व मुखिया द्वारा कंप्यूटर, प्रिंटर, कुर्सी, वीआईपी टेबल कुर्सी और सोलर, गोदरेज, इन्वर्टर, बैटरी सारा सामान अपने निजी आवास में ले जाकर उपयोग कर रहे हैं। तो पूर्व मुखिया जो है उसका अब ले गए होंगे तो उसका नहीं तो नहीं, पूर्व जानकारी मुखिया है। नहीं, पूर्व मुखिया के द्वारा लगाया गया, आप इसको यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, पूर्व मुखिया का जो लगाया यह कि गया है। सिलदाग पंचायत और पंचायत भवन से पूर्व मुखिया द्वारा कंप्यूटर, प्रिंटर, कुर्सी, वीआईपी टेबल, सोलर ये सब को घर में आप उपयोग कर रहे हैं। इसमें कहना है कि जैसे पूर्व मुखिया के जब उसका प्रभार लिए थे ना, हाँ, तो उस समय कंप्यूटर ये सब मेरा प्रभार में जैसे कि नहीं दिया गया है। अच्छा खुद उसका साक्ष्य होगा, उसका पंचायत सचिव लिए हैं खुद, उसमें अच्छा। लिखा हुआ है। कंप्यूटर ये सब नहीं था मेरा पास, ना इन्वर्टर बैटरी कुछ नहीं था। अच्छा। अभी भी जो पूर्व मुखिया है उससे आप बात कर सकते हैं। ये जो है फोटो कॉपी का ये केवल मेरा दिया गया था, अच्छा। जो कि मेरा ही पंचायत सचिव के द्वारा ही दिया गया, सब उसमें चार्ज उनको दिया गया था। लेकिन ये सब नहीं था। जो बैटरी के बात है, पुराना बैटरी अभी भी सब रूम में है उनको, जो बैटरी लगा हुआ है। लेकिन इन्वर्टर इसमें जो बोलते हैं वो नहीं था, और ऊपर वाला सोलर वो भी नहीं था। जो हमने इसमें बात की तो बोले उस समय कि कोई उसका जो है कि पहले चोरों ने कुछ ले गया था, तो वो आवेदन भी दिए थे सर उसमें। तो ऐसा है इसमें। आगे है कि यह कि सिलदाग पंचायत के ग्राम चौखड़ा में लगभग 18 परिवार ऐसे हैं जिसमें से एक व्यक्ति के 2 से 3 आवास मुखिया देकर सभी के पैसा अवैध तरीके से निकासी कर लिए हैं, जिसका सूची संलग्न है। नहीं, 18 व्यक्ति ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे 2 से 3 सबको कर लिया गया। और जो व्यक्ति इसमें है, जो जो जानकारी मेरा है ना, उस जानकारी में जैसे होते जा रहा है तो सबको पैसा जो है रिटर्न करवा रहे हैं। अब पहले मान ली कि जो मिला होगा, जैसे 48,000 वाला मिला, जैसे पहले हम मुखिया नहीं थे, या जो मिला होगा मालिक एक मिनट 19 रोकना मिला होगा चाहेंगे। उसमें। पीएम आवास और वो था मुख्यमंत्री इंदिरा आवास, जी। जो 40,000 की बात कर रहे हैं वो इंदिरा आवास। साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है महोदय पीएम आवास। आप ये नहीं कह सकते पीएम आवास लिखा हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति 3 मुखिया को देकर सभी को पैसा अवैध तरीके से कर लिया गया है। ठीक है, जिसका छाया प्रति संलग्न है सर 10 और ये सीरियल नंबर 18। अब इसमें आपको क्या कहना बताइए। इसमें जिसका जिसका डबल था उसका उसका रिटर्न करवा रहे हैं। ट्रिपल तो ऐसा नहीं है। जो आखिर- ऐसा कोई आखिर ट्रिपल होगा कैसे? जैसे पहले किसी को आखिर मिला। क्यों मुखिया जी, आखिर क्यों? घर का जो मालिक है वही अगर जो चोर निकल जाए तो फिर के घर के बच्चा क्या करेंगे? नहीं तो आप इसमें एक शिक्षक हैं, आप अभी भी कुछ देर पहले हमारे साथी से हाँ। बोले कि मैं एक शिक्षक हूँ। नहीं, जब ठीक शिक्षक है, ही चोर सही है। निकल जाए तो बच्चा क्या करेगा? तो इसमें है कि देखिए गांव ये के जो मुखिया जब चोर ये निकल जो जाए तो आवास क्या को होगा? जो है ना हमारे ये आपके ग्रामीणों के अनुसार। हाँ ठीक है, ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य के अनुसार लगा है। ग्रामीण लोग इसमें आरोप नहीं लगा है, अच्छा, वार्ड सदस्य वार्ड के अनुसार सदस्य लगा अनुसार। हुआ है। ठीक है, वार्ड सदस्य लोग नहीं कहे हैं इसमें जो लगा है। हमारा कहना इसमें है कि वार्ड सदस्य यहाँ जब भी आवास यहाँ खोले हैं
तो बिना वार्ड को बैठे हुए, बिना वार्ड के परमिशन कोई आवास नहीं खुला हुआ है एक भी। जैसे अबुआ खुला था तो उसमें लेटर में आया था, उसका प्रतिलिपि में वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति मुखिया सबको वेरीफाई करना था, साथ में वेरीफाई सबको साथ किया गया। मुखिया जी एक बात और, साफ शब्दों में आपके वार्ड सदस्यों और उप मुखिया का कहना है कि हमें तो कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया ही नहीं जाता, तो फिर उन लोगों की साइन करने की बात कहां से आती है? नहीं, कार्य करने में बुलाया जाता है ना उसमें। आप कहते हैं बुलाया जाता है, उन लोग कहते हैं नहीं बुलाया जाता। इससे साफ प्रतीत होता है कि आप एक एक कॉपी साबित कीजिए ना मुखिया जी। मान लीजिए कि 5 तारीख आपने बैठक किया, उसकी कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। 6 का बैठक किया कार्यकारिणी को, उसकी कॉपी उपलब्ध करा दीजिए, संतुष्ट हो जाएगा। दूध की दूध, पानी की पानी। नहीं, जो बैठक किया है इन लोग का बैठक का कुछ सिग्नेचर है उसमें। हम सपोज कीजिए 8 लोगों, अरे 18 लोगों की ये सूची है, आप 18 कॉपी भी उपलब्ध करा सकते हैं कि इस गलती से हुआ है। 18 कॉपी कार्यकारिणी का, 18 कॉपी ये कार्य का आप उपलब्ध करा सकते हैं ना। तो इसका जो है ना कि इसका अब आप 5 वर्षों में यदि एक बार, 1 मिनट, 5 वर्षों में एक बार कार्यकारिणी की बैठक करते हैं और उसी कॉपी को बार बार दिखाने का प्रयास करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, 5 साल में एक ही बार बैठक कार्यकारिणी नहीं करते हैं। वार्ड लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, सही से ईमानदारी से पूछिए कि हम एक बार बैठक किए हैं कि एकदम नहीं बैठक किए हैं। वार्ड लोग तो खुद मौजूद शब्दों में लिखा हुआ है, तो लिख दिया अलग है, साफ शब्दों में लिखना लगा, हम ही लिख दे साफ शब्दों में तो उसका नहीं हो जाएगा इसमें। लेकिन हम पहले ही बोले कि जैसे 12 महीना है तो आपको 2 महीना नहीं बैठक के, 3 महीना नहीं बैठक के अलग है, लेकिन हमने इसमें बैठक, खुद बैठक में वार्ड लोग मौजूद हैं, बैठक किए हैं इसमें। एक और सवाल यह कि ग्राम कर्मा कला वर्ष 2018 में नगर पंचायत बन चुका है जी, जो सिलदाग पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु मुखिया स्वयंसेवक जो कि मुखिया की पत्नी है तथा पंचायत सचिव के द्वारा पैसे लेकर 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना देकर पैसा का बंदरबांट कर लिया गया, लेकिन जो गरीब को आवास मिलना चाहिए नहीं मिला, जिसकी सूची संलग्न है। उसके बाद भी सूची में संलग्न आदमी को नगर पंचायत से भी आवास आवंटित हुआ है जो संलग्न यहाँ है। क्या ये बात सही है? इसमें जो है ना 2018 में उसमें पूर्व मुखिया थे, हम मुखिया नहीं थे। यदि स्वयंसेवक होंगे तो फोटो खींचे अलग हो, खींचे होंगे तो उसमें होगा फोटो संलग्न होगा। लेकिन जो ये आवास मिली है नगर पंचायत 2018 में हुए हैं, लेकिन ये जो कुंडली था ये पहले मेरा पंचायत में कर्मा कला, लोहराही, सिलदाग, चौखड़ा, बजडे सिलदाग पंचायत में ही था। वह कर्मा कला बोलते हैं उसको, भरवाटी, ये सिलदाग पंचायत में ही था। और जो कुंडली जो ये जो मान ली कि 2018 या 16 का जो बात है, नगर पंचायत बना लेकिन इन लोग का कुंडली जो है वहां पे नहीं मिला, कुंडली ये मिला। अब ये पहले मिला होगा, मिलने के बाद उन लोग मान ली का वो नगर पंचायत से ले लिए होंगे। इसमें आप स्पष्ट नहीं है। हाँ, तो इसमें तो, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ हमारा नहीं है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 2021 में, 2021 में आवास 4 आदमी बांटवा है। सूर्यमुखी यादव पिता तपेश्वर यादव के खेत में सिंचाई को निर्माण हुआ है, जिसमें मजदूरी का भुगतान मुखिया उमेश यादव के पिताजी के स्वयंसेवक मुखिया जी की पत्नी के नाम पर मजदूरी भुगतान किया गया है। इसकी सूची संलग्न है। स्वयंसेवक पर उसका जो है कि कुआं का पैसा भुगतान नहीं किया गया है। क्या चीज का पैसा किया गया उसमें? अब वो जो है दीदी बाड़ी करवाए हुए, तो दीदी बाड़ी का हुआ एक बार हुआ तो तुरंत रोक दिए उसमें। पेमेंट जो है कि इसमें नहीं किए गए हैं, लेकिन इनका जो कुआं नाम से है, ये कुआं इनको नाम पर है। और जो पेमेंट किए हैं उसका खुद उसका मजदूर में ही पेमेंट किया है इसका। देखिए, जिस तरह से आप जवाब दिए वो तो संतोषजनक नहीं है। सवालों से बचने का प्रयास है मुखिया जी, लेकिन अब यह जांच का विषय है। लेकिन इसमें बचने का प्रयास है, जो दिए जवाब हम वही जवाब न देंगे। आपको लोग बैठे हैं, इसे पूछा जाए कि लोग बैठे बुलाते हैं नहीं बैठे, 1 से 10 तक आपको जानेंगे तो आपको खुद पता होगा, निकाल के देखे होंगे। 18 लोगों का इस प्रकार सूची है। आप यहाँ देखिए, इस प्रकार की सूची है। आपके ही पंचायत का मामला है। मुखिया जी अपने घर से जल मीनार को प्राइवेट का यूज करते हैं, वो मामला है। रोड का मामला है। और इसमें एक और चीज है, 15वें वित्त आयोग से मुखिया जी के नाम से संजय यादव के घर तक, राजदेव यादव के घर तक पीसीसी पथ निर्माण अपने भतीजे के नाम लक्ष्मी कुमार यादव के माध्यम से पैसा निकासी किया गया है। मुखिया जी, और रोड अभी तक नहीं बना है। नहीं, रोड बन गया, ढाल दिया उसका, रोड मेरा कंप्लीट है उसमें। अच्छा, हम तो एक बारे में बताया इसका कि रोड जिसमें जब पास किए, 3 रोड पास किए जिसमें पैसा अभाव था, नहीं था। 2 रोड ढला, 1 रोड का पैसा नहीं रहा।
तो उसका जो है कि पैसा जो निकासी हुआ उसको बाद रिटा सूलिंग करके छोड़ दिया। जैसे ही अभी पैसा आया उसको रोड को हम कंप्लीट कर दिए। लेकिन 1,17,000 रुपया तो बहुत पहले निकाला हुआ दिख रहा है मुखिया जी। तो उसका जो है कि काम कर चुके हैं, उसमें काम कर दिया, ऐसा नहीं करने की आवाज जाकर देख सकते हैं, ये पहले भी गए हैं तो झूठ बोलने की चीज नहीं है। और लोग पूछ सकते हैं कि मेरा रोड में काम था पहले कि नहीं था, कि पैसा केवल निकासी कर लिया गया। उसमें पैसा ऐसा नहीं है कि निकासी किया गया था, उसका काम किया हुआ है। ऐसा जैसे है उसका रोड बना, बात सत्य रहा तो रात में रोड दिन में ढलाया हुआ। अच्छा, और ये जो है मुखिया जी आपका ट्रांजैक्शन, जो आवासों का ट्रांजैक्शन, पैसा का लेन देन आपने जिस प्रकार से किया है ओटीपी के माध्यम से, मुखिया जी यह सिलसिलेवार है। इसमें आपको क्या कहना है? ये आपने नहीं किया है? उमेश यादव लिखता है इसमें सर। हाँ, इसमें तो लिखता है। आपने किया है? ये जो है इसका है, देखिए ये जो है ना, इसमें जांच के लिए इनको जो बोला गया डबल आवास है, तो इनको डबल बोलने के बाद खुद उन्हें ट्रांसफर किए। सर तो पैसा आपको अकाउंट में कहा जाता है, डबल है तो वो अगला काहे नहीं आ जाता है? हमारा कहना इसमें है कि एक बात मेरा भी सुनिए, ये जो है एक और लाभुक के था, तो आप पूछिए वो भी लाभुक बताएगा। वो लाभुक ने बोला कि नहीं, जब आप रिटर्न करने पैसा हम दूसरा को पैसा देंगे तो हमको फिर जिम्मेवारी के लेगा। वो खुद हमको फोन पे पैसा तुरंत डाल दिया, फिर उसको रिटर्न करके उसको पैसा निकासी करके फिर हम उसको नगद रिटर्न पैसा करवा। कुछ आवास ऐसे हैं सर कि डायरेक्ट आपको में खाता में पैसा आता है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं आता है, वैसा नहीं है। मेरा अकाउंट में जैसे डाल दिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ का व्यक्ति हैं, अगला पर विश्वास नहीं कि हम उनको पैसा देंगे, वो पैसा लेकर रख देंगे, फिर हम आगे बस जाएंगे, नहीं भरेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे। किस माध्यम से उसको वापस करते हैं? इसका पैसा रिकवरी लेके पैसा वो ग्रामीण का आप ले लिए थी आवास का पैसा, तो आप रिकवरी भी ओकरा कैसे करते हैं? ले देते हैं? हाँ, पैसा वो वहाँ जमा किया जाता है। कैसे जमा करते हैं? सरकारी उसका कागज है, प्रमाण आपके पास? कैसे हाँ, ट्रेजरी नाजिर का रसीद करता है उसका जमा। आपके पास एक कागज है जितना जमा किया कागज दिखाए ट्रेजरी?